क्योंकि प्रेम जो है वो आपको मसीहत में एक अलग पहचान पे लेके जाने वाला है। प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है, मैं प्रभु के प्रेम के द्वारा सेवकाई या फिर यीशु के काम को कर सकता हूं। 100% वो कर सकता है। एक बात जो परमेश्वर की ओर से है, एक वरदान, एक परमेश्वर की आत्मा का फल जो उसकी ओर से है, जब वो आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी जिंदगी का आनंद कितना बड़ा होगा जब आप उसे पाएंगे। वो है प्रेम। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र को जगत में दिया, तो हमें क्यों ना एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम सबसे बड़ा है। क्या है उसकी बड़ाई, क्या है उसकी महानता जो प्रेम में है। आप सबको पता है कि एक विश्वासी विश्वास में मजबूत होता है, स्थिर होता है, और विश्वास उसको मसीह में स्थिर करता है। और उसी तरह आशा भी एक विश्वासी को, एक मसीही को प्रभु में स्थिर करता है। लेकिन सबसे जो है वो है प्रेम। क्योंकि प्रेम जब किसी को स्थिर करता है वो कुछ अलग दिखाई देता है। अब आप जानते हैं कि हमेशा हम आपसे विश्वास की बातें करते हैं, आपने विश्वास की बातें आप हर समय सुनते हैं। मसीह पर हमें आशा रखनी चाहिए, आप सुनते हैं। लेकिन विश्वास के साथ, आशा के साथ, प्रेम के साथ, आज प्रेम की सबसे बड़ी बात यानी जो प्रेम है उसकी महानता क्यों है, क्यों प्रेम सबसे बड़ा है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रेम जो है वो आपको मसीहत में एक अलग पहचान पे लेके जाने वाला है। मेरा आज कहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेम में बढ़े परंतु आप विश्वास में कम हो, या फिर विश्वास में बढ़े और आप प्रेम में कम हो, ऐसा नहीं है। परंतु विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो है वो है प्रेम। यदि आप एक मसीही हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप विश्वास, आशा और प्रेम, इन तीनों चीजों का अपने जीवन में बैलेंस बना के रखना चाहिए। क्योंकि हमने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जो विश्वास में बहुत बढ़ते हैं और इतना विश्वास में बढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा वो अपने परिवार में कुछ नहीं कर पाते। और क्योंकि वो विश्वास इतना करने में अपने आप को बोलते हैं कि मैं विश्वास में हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेम को पीछे छोड़ने लगते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि विश्वास करने वाले को प्रार्थना करनी चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए। फिर वो इतना प्रार्थना और इतना वचन पढ़ने लगते हैं कि एक पत्नी अपने पति के लिए समय नहीं देती। एक पति पत्नी को अपने पति से, और पत्नी को अपने पति से, और पति को अपने पत्नी से प्रेम करने के लिए टाइम नहीं है। प्रेम केवल परिवार से नहीं परंतु परमेश्वर से भी संबंध रखता है। मैं आपको इन चीजों में, तीनों चीजों में आपको स्थिर रहने के लिए बोलता हूं, लेकिन सबसे जो बड़ा है वो प्रेम है। ये बाइबल क्यों कहती है? पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन से 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। जब मैं आज किसी विषय पर बात कर रहा हूं तो आपको चाहिए कि आप उस पर फोकस करें और ध्यान से सुने। लेकिन जब एक प्रेम जो परमेश्वर की ओर से है
एक बात जो परमेश्वर की ओर से है, एक वरदान, एक परमेश्वर की आत्मा का फल जो उसकी ओर से है, जब वो आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी जिंदगी का आनंद कितना बड़ा होगा जब आप उसे पाएंगे। वो है प्रेम। प्रेम आत्मा के फल का एक चीज है, वो एक फल है। और ये जो प्रेम है ये परमेश्वर की ओर से है। जैसे चंगाई परमेश्वर की ओर से है, आप में आती है तो आप जीवन पाते हैं। छुटकारा परमेश्वर की ओर से जब आपकी जिंदगी में आता है, आप आजाद हो जाते हैं। वैसे ही प्रेम परमेश्वर की ओर से है। जब वो आपकी जिंदगी में आता है तो चंगाई और छुटकारे से ज्यादा आनंद आपको परमेश्वर के प्रेम में आता है। परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में नहीं रखा है, इस कारण से वो बहुत अधिक परमेश्वर में आनंदित नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम आता है, वो एक अलग आनंद आपको देता है। आपस में प्रेम रखें, क्योंकि जो कोई प्रेम करता वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यानी जो प्रेम नहीं रखता वो न परमेश्वर से जन्मा है और न वो परमेश्वर को जानता है। प्रेम जो है वो आपकी जिंदगी से घटना नहीं चाहिए कभी भी। आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं, क्योंकि वो चिन्ह है कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। वो चिन्ह है कि आप परमेश्वर को जानते हैं। जब आपके जीवन में प्रेम नहीं होता तो आपके जीवन में कड़वाहट होती है। जब आपके जीवन में प्रेम नहीं होता, आपके जीवन में केवल और केवल दूसरों के लिए कड़वाहट और ईर्ष्या होती है। जब आपके अंदर प्रेम नहीं होता, आप मसीह को जानने के बाद भी आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। यानी जब आपके अंदर प्रेम नहीं है और आप प्रेम नहीं करते हैं तो आप ना परमेश्वर से जन्मे हैं, ना परमेश्वर को जानते हैं। चाहे जितना आप बोलते रहें कि मैं यीशु का हूं और यीशु से जन्मा हूं, लेकिन आप प्रेम नहीं रखते, नहीं ना तो आप प्रेम करते हैं, तो बाइबल इस बात को साफ कर देती है कि आप परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। 8 पद में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं मसीह के द्वारा। आप कुछ भी, घर भी प्राप्त कर लें, आप नौकरी प्राप्त कर लें, चंगाई प्राप्त कर लें, लेकिन यदि आपने परमेश्वर का प्रेम अभी तक नहीं प्राप्त किया, ना अनुभव किया है, या आप समझ लीजिए आप परमेश्वर से भी बहुत दूर हैं। प्रेम जो है वो परमेश्वर से है और परमेश्वर ही प्रेम है। अब आप जानते हैं कि जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, तो इसे प्रकट कैसे किया जा सकता है? प्रेम शैतान की ओर से नहीं है, लेकिन शैतान प्रेम का कॉपी करता है। परमेश्वर के हर काम का कॉपी, डुप्लीकेट शैतान करता है। वो ईश्वर है तो शैतान भी ईश्वर का रूप लोगों के लिए देता है। परमेश्वर धन देता है तो शैतान भी लोगों को अपनी ओर से धन देता है। वैसे ही प्रेम परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से नहीं है। शैतान का जो प्रेम है वो डुप्लीकेट है और उसमें पाप है। इस दुनिया में आज जो प्रेम है, इस दुनिया में जो आज लोगों के जीवन में प्रेम है, वो माँ बाप के प्रति, पति पत्नी के प्रति, जो लोग एक दूसरे को देखकर आंसू बहा देते हैं, जो प्रेम है, ये प्रेम कहीं और से नहीं आता, ये परमेश्वर की ओर से आता है। प्रेम की उत्पत्ति विज्ञान से नहीं हुई है, ये कोई साइंस की देन नहीं है। प्रेम परमेश्वर का देन है, परमेश्वर की आत्मा का फल है। फल इसे कोई साइंस पैदा नहीं करता, ना साइंस ने प्रेम को बनाया। प्रेम की जो फीलिंग है वो साइंस ने नहीं लाया, परमेश्वर की ओर से प्रेम है। और परमेश्वर की ओर से प्रेम उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर का एक फल है, उसकी आत्मा का फल है। 9 वचन में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ
कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। सब बोले आमीन। देखिए किस तरीके से यूहन्ना की पत्री बाइबल आपको आपस में प्रेम के बारे में बता रही है, और उसके बाद वो फोकस कर रहा है कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमसे और आपसे प्रेम करके अपने एक लौते पुत्र अर्थात यीशु को इस दुनिया में हमारे और आपके लिए दे दिया। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र को जगत में दिया, तो हमें क्यों ना एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। यदि एक मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है तो 100% उनके अंदर कड़वाहट भरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, आप उनसे थोड़ी सी कुछ बात करें, वो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाएंगे, वो गालियां दे देंगे आपको, वे कड़वाहट से भरे होते हैं। परमेश्वर केवल आपको कहता नहीं है, परंतु उसने अपने आप को प्रकट किया आपके जीवन के लिए। उसने प्रेम को प्रकट कर दिया इस प्रकार से कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे आप के लिए, हमें आपको बचाने के लिए दे दिया। यह प्रेम का प्रकटीकरण है। यूहन्ना 3 उसके 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज जो आप यीशु मसीह के काम को देख पा रहे हैं और यीशु मसीह की सेवकाई को आज इस दुनिया में देख पा रहे हैं, उस सब की शुरुआत प्रेम के द्वारा हुई है, लव के द्वारा। यीशु मसीह के आने का और यीशु मसीह के सेवकाई का, और ये आज पूरी दुनिया में जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, इस सब की नींव है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। यीशु मसीह की जो नींव है वो चमत्कार नहीं है। सेवकाई का जो नींव है वो चमत्कार नहीं है, चंगाई करना नहीं है, मिरेकल करना, बड़ी सेवकाई करना, ये एक नींव नहीं है परमेश्वर के राज्य का। लेकिन परमेश्वर के राज्य का जो नींव है वो है प्रेम, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रेम किया इसलिए अपने इकलौते पुत्र को दिया जगत में। और जब एक लौता पुत्र यीशु आया तब उसने अपने आप को प्रकट किया, हमसे आपसे प्रेम किया, और उसने सब कुछ किया जो हमारे आपके लिए जरूरत थी, और उसकी शुरुआत प्रेम के द्वारा हुई है। यीशु मसीह में सबसे बड़े प्रेम का उदाहरण आप देख पा रहे हैं। यीशु मसीह से प्रेम का उदाहरण है, प्रेम का। उसने अपने जीवन काल में एक भी नफरत नहीं किया, एक भी नफरत। उसने एक भी नफरत नहीं किया, कहीं पर भी एक भी नफरत नहीं है। क्यों यीशु मसीह लोगों को चंगा कर पाता था? क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता था। क्यों उसने एक पापी स्त्री, ऐसे कई पापे से ग्रसित, पाप में पूरी तरीके से जीने वाले लोगों को भी पापों की क्षमा कर दी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह लोगों से प्रेम करता था। क्यों उसने कोढ़ी को चंगा किया? क्योंकि वो प्रेम करता था। क्यों यीशु मसीह जिसे लोग धिक्कार देते थे उनको छूता था और उनको चंगा करता था? क्योंकि यीशु मसीह लोगों से प्रेम करता था। क्यों जब लाजर मर गया यीशु क्यों रोया? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु लाजर से प्रेम करता था। क्यों उसने जब उसको पकड़ा गया, उसको सताया गया, उसने क्यों लोगों को नहीं मारा, न उनको अपनी जुबान से एक शब्द भी गलत बोला? क्यों? क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। क्यों उसने लोगों को खाना खिलाया उस समय में? क्योंकि वो लोगों पर तरस खाया, लोगों से प्रेम करता था। यीशु ने दुख उठाया, मारा गया, और उसने दर्दनाक पीड़ा सही। क्यों? क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता था। इसका मतलब यह है कि जब आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके अंदर यदि प्रेम है तभी आप किसी काम को सक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह से आपको और हमें भी प्रेम करना है। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप दूसरों के लिए न प्रार्थना कर पाएंगे, न दूसरों के दुख को देखकर ना आप दुखी हो पाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते यीशु मसीह की तरह इस दुनिया में।
बहुत लोग सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के काम को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। मैं कहता हूं आप नहीं बढ़ा सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा बोल पाता हूं, इस कारण से मैं यीशु मसीह के काम को बढ़ा सकता हूं। मैं कहता हूं आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हां, जो व्यक्ति जानता है कि प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है, मैं प्रभु के प्रेम के द्वारा सेवकाई या फिर यीशु के काम को कर सकता हूं, 100% वो कर सकता है। क्योंकि सेवकाई को करने के लिए प्रेम सबसे बड़ी नींव है।